हेलो बच्चों। सो अपने पिछले वीडियो में लिटरेचर के मैंने आपको द न्यू शॉल चैप्टर एक्सप्लेन किया था एंड आई होप यू ऑल हैव वॉच दिस वीडियो विद एन्जॉयमेंट। आपने उसे एंजॉय किया होगा। सो व्हाट वाज द स्टोरी? स्टोरी ये थी कि ग्रेट बुद्धा रहते हैं और उनके पास मॉन्क जाते हैं और वो उनसे न्यू शॉल मांगते हैं। ओके। तो जब वो उनसे न्यू शॉल मांगते हैं तो बुद्धा उनसे काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि आपने शॉल का पुरानी वाली शॉल का क्या किया। तो पहले वो बताते कि उनकी बेड शीट बनाई, देन उसका पिलो कवर बनाया, देन उसका डोरमेट बनाया और किस तरह से उन्होंने उस शॉल को रीयूज़ किया। तो ये थी चैप्टर की स्टोरी और आज हम इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बेटा यू सी हियर, यहाँ पे दिया है किस तरह से आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हो। वी डोंट इवन थिंक इफ़ वी नीड समथिंग बिफोर बाइंग इट। हमें कुछ भी लेना होता है तो हम सोचते नहीं हैं कि हमें इस चीज़ को हम कैसे ले सकते हैं। आवर ग्रैंड पेरेंट्स कैरीड क्लोथ बैग्स, दे डिड नॉट यूज़ प्लास्टिक बैग्स, क्लोथ्स कैन बी रिसाइकल्ड। हमारे पास बहुत से ऐसे पुराने क्लोथ्स होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, उनका हम कैरी बैग बना सकते हैं। क्योंकि अगर हम पॉलीथीन बैग लेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो अगर हम क्लोथ बैग बना लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होगा ना। तो हम पुराने क्लोथ्स का क्या कर सकते हैं, उसका कैरी बैग बना सकते हैं। एंड नेचर हैज़ गिवन अस अ प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी मस्ट यूज़ then them wisely, we should recycle and reuse। जो हमारी प्रकृति है, हमारा नेचर है, इसने हमें बहुत सी ऐसी चीज़ दी है जिसे हम बहुत वेस्ट करते हैं। ओके, वेस्ट करने के बजाय हमें इन चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए ना। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारे घर पे भी ऐसी होती हैं जिन्हें हम क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो हमें उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें सोचना चाहिए जो भी हमारी चीज़ ओल्ड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर आप उसका कोई भी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल भी उसको किसी भी यूज़ में नहीं ला रहे हो, तो एट लीस्ट हमें वो ऑर्फनेज में दे देना चाहिए, ऐसे बच्चों को दे देना चाहिए जिसको उसकी नीड हो। बट वी शुडेंट थ्रो दैट, हमें कभी भी वो चीज़ें फेंकनी नहीं चाहिए। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बच्चे ये बातें बहुत अच्छी से लगेगा, वो अपनी इस मैम की ये प्यारी प्यारी बातों को याद करेंगे और इसे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, सो हियर आर सम क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इनके आंसर्स मैंने आपको दे दिए। एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बताती हूँ। व्हाट वाज द ग्रेट बुद्धा डूइंग व्हेन ही द मॉन्क केम टू हिम? जब मॉन्क उनके पास आते हैं तो बुद्धा क्या कर रहे होते हैं? द ग्रेट बुद्धा वेंट फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाते हैं जब मॉन्क उनके पास आते हैं। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन है जिनके आंसर लिखे हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। और ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे क्योंकि आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है। And here you all have to match these opposites like big, small, heavy, light, tall, short, dirty, clean। big बड़ा, small छोटा, heavy भारी, light हल्का, tall लंबा, short छोटा, dirty गंदा, clean साफ। तो ये थे अपोजिट जो मैंने मैच किए हुए हैं। आप भी इसको मैच करो, अपनी बुक में मैच करो और एज एक्टिविटी आप अपनी कॉपी में भी कर सकते हो विद कलरिंग द पिक्चर्स। ओके, एंड हियर बेटा यू कैन सी हियर टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आपको आंसर करेक्ट आंसर में टिक करना है। तो नंबर 1 इज़ द मॉन्क वांटेड अ शॉल और बेडशीट। मॉन्क को क्या चाहिए थी, शॉल या बेडशीट? एग्जैक्टली उसको शॉल चाहिए थे ना, बेडशीट तो वो बनाता है अपनी पुरानी शॉल से। द नेक्स्ट वन इज़ ही नीडेड इट फॉर। मॉन्क को उस शॉल की नीड क्यों होती है, समर और विंटर? सो इट इज़ वेरी इजी, वी नीड शॉल फॉर द विंटर्स। तो मॉन्क ऑल्सो नीडेड दैट फॉर विंटर। द ओल्ड शॉल वॉज यूज एज। सबसे पहले जो ओल्ड शॉल रहती है वो उसका यूज़ किस में करते हैं, टेबल क्लॉथ में करते हैं या बेडशीट में करते हैं? मॉन्क यस बेडशीट के लिए यूज़ करते हैं। द बेडशीट वॉज यूज। अब उसके बाद बेडशीट
जो होती है उसको वो किस यूज़ के लिए करते हैं, डोर मैट या फिर पिलो। डोर मैट तो वो बाद में बनाते हैं ना, तो पहले उनको उसके बाद उसका किसका यूज़ करते हैं, पिलो कवर का यूज़ करते हैं आफ्टर बेडशीट। तो यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर होता है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस आप अच्छे से कर लेना, चैप्टर को रीड कर लेना, सारी एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा, दोनों वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिएगा। और अपनी कॉपी यू शुड हैव, make your copy neat and clean, and you should write all the work in neat writing and make your copy beautiful as you all are. Bye bye beta.